अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आई एम प्रोफेसर फरहान। बेटा पहले से आपसे शनासाई है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 पीपीएससी के सेशंस जो हैं वो रन किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हाईएस्ट रेशो थी जो कि क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स थे और अल्हम्दुलिल्लाह वो अब लेक्चर्स जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे डिप्लॉय हो चुके हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से जी फिर से सीट्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दी हैं। तो बेटा यू आर द मोस्ट टैलेंटेड एंड मोस्ट क्वालिफाइड सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। आपको बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपने किस डायरेक्शन में मूव करना है, आप किस तरफ जाना चाह रहे हैं। तो आपको अपनी तरतीब बहुत अच्छी तरह से क्लियर करनी है कि किस तरफ हमने चलना है, किस तरह से तैयारी करनी है। इंशाल्लाह वो इस वीडियो के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि हाउ टू प्रोसीड। बेटा देखिए, पहली बात सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं कि आपका जो सब्जेक्ट है दैट मैटर्स अ लॉट। अभी मैं आपसे बात करूंगा कि 200 मार्क्स हैं टोटल पीपीएससी के, तो उसमें ऑलमोस्ट 150 मार्क्स सिर्फ आपके सब्जेक्ट के हैं। तो इट इज़ सब्जेक्ट व्हाट मैटर्स। अगर आप इंटरव्यू के दौरान अगर आप जो है वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकते आपने जनरल नॉलेज में, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैव अ बैड इम्पैक्ट। बट इफ़ यू आर बैड एट योर सब्जेक्ट, डेफिनेटली दैट इज़ व्हाट मैटर्स। तो अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छा आप करें, जहाँ जहाँ से जो जो चीज़ें पढ़ रहे होते हैं उनको बहुत अच्छी तरह से लेके चला करें, क्लियर करें, वन लिंक करके चलें। आप मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात शेयर करूँ, आपने सिंपल पेंडुलम पढ़ाया बच्चे को, तो सिंपल पेंडुलम ने आपने कहा कि पेंडुलम इज़ शिफ्टेड फ्राम कराची टू मरी, तो व्हाट विल बी इट्स टाइम पीरियड, विल इट बिकम फास्ट, विल इट बिकम ए स्लो। तो अब आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपने मरी में मूव किया, जी की वैल्यू कम हो गई है, टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी से, तो जी की वैल्यू कम हो गई तो डेफिनेटली टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। तो टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब क्या है फिजिक्स में? टाइम के बढ़ने का मतलब क्या हो जाता है? स्लो हो जाना। बहुत ज़्यादा टाइम लगने का मतलब है स्लो हो गई ये चीज़। तो इसको वन लीक कीजिए ना। अब आप हर जगह फिजिक्स में इस बात को अप्लाई कीजिए कि अब आप आगे चले जाएंगे। आपने कहा कि जी एक सर्किट है, उसका टाइम कांस्टेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो टाइम के बढ़ने का मतलब क्या है? सर्किट स्लोली चार्ज एंड डिस्चार्ज कर रहा होगा आपका। अब इसी तरह से आपका जो कैपेसिटर और रेजिस्टर लगाया हुआ है वो सारा जो है वो स्लोली चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हो रही होगी। अब आगे लेके चलिए आप इसको। आपका एक एलिमेंट है, उसकी हाफ लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा है। व्हाट डज इट मीन? वही मतलब है जो पीछे है कि टाइम के बहुत ज़्यादा लगने का मतलब है कि ये स्लोली डिके कर रहा। तो चीज़ों को वन लिंक करके हम बहुत खूबसूरती से बना सकते हैं। तो हम चीज़ों को तरतीब से लेके चलते हैं। पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ स्टूडेंट्स कि आपका जो टोटल टेस्ट है उसके मार्क्स 200 है। उसकी डिवीजन इस तरह से है कि 50% वेटेज जो है वो आपके टेस्ट की है। मतलब क्या कि आपका जो टेस्ट होना है वो आपका होना है 100 मार्क्स का। उसमें 80 मार्क्स आपके सब्जेक्ट के हैं और 20 मार्क्स आपके जनरल नॉलेज के हैं। तो लेट आई से कि अल्लाह करे आपके इसमें से 90 मार्क्स आते हैं, तो इसकी 50% वेटेज में यानी कि 45 मार्क्स आपके ये काउंट हो गए टोटल में से। अब 50% वेटेज जो है आपकी क्वालिफिकेशन की है कि आपकी डिवीजन्स क्या हैं, आपने क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, वो मोर और लेस सब के तकरीबन इक्वली होते हैं। तो आगे जो चीज़ मैटर करने जा रही है वो आपके इंटरव्यू है। इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का है। तो इंटरव्यू में आपकी बॉडी लैंग्वेज शो करनी चाहिए कि यस आई एम एलिजिबल फॉर दैट, आई सीम टू बी ए टीचर। वहाँ आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके अल्फाज का चुनाव बहुत मैटर करता है। और जनरल नॉलेज आपसे पूछा जाएगा, बेहतर है अगर आपको आता है, नहीं तो फिर भी वहाँ सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके पास है? जो आपका सब्जेक्ट वाला पर्सन बैठा हुआ है उसी के पास है। तो आप समझिए ये टोटल 200 मार्क्स में से 150 मार्क्स जो हैं वो आपके अभी भी सब्जेक्ट के हैं। तो सब्जेक्ट शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ। अब जो सीट्स अनाउंस हुए हैं, 25 सीट्स जो हैं वो मेल्स के लिए हैं और 112 जो हैं वो बेटा फॉर फीमेल्स हैं। तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 5 125, तो ऑलमोस्ट 10,000 लोग अप्लाई करेंगे। तो आपने समझ लिया उन 10,000 में से 125 में आना है। 112 फीमेल के लिए हैं, तो उसके हिसाब से ये समझ लीजिए कि 600 अपर 600 में आपने आना है इंशाल्लाह। तो आपका जो बिलीफ सिस्टम है ना सर, दैट इज गोइंग टू डिसाइड व्हाट यू आर गोइंग टू बी इन योर लाइफ। योर बिलीफ सिस्टम शुड बी वेरी मच स्ट्रांग। यस आई कैन डू। जब आप ये तहैया कर लेते हैं ना कि मैंने करना है, तो आपके सर तमाम के तमाम जो बॉडी फंक्शंस हैं वो सारे आपको ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच में ले जाते हैं, आपको पैशनेट कर देते हैं कि यस आई कैन डू।
तो पहले अपने आप के साथ आप ये तय किया करें कि मैं परफॉर्म कर सकता हूँ, इंशाल्लाह मैं करूँगा भी। तो आप इसको लेके चलेंगे तो यू शुड हैव क्लैरिटी, एंड क्लैरिटी गिव्स द कॉन्फिडेंस। देखिए, इंसान का जो फ्यूचर है वो उसके हाथों में नहीं होता, मान लेते हैं जी, वो खुद फ्यूचर नहीं बना सकता, लेकिन उसकी आदत, उसका हार्डवर्क, उसका पैशन, उसके तरतीब चीज़ों की, वो तो उसके हाथ में है ना। तो यही सारी चीज़ें जो हैं, दीज आर गोइंग टू डिसाइड योर फ्यूचर। तो लिहाजा आप अपना पैशन, अपनी तरतीब, अपनी प्रेफरेंसेस जो हैं उनको इस तरह से बनाइए कि वो आपको अपने गोल की तरफ ले जाए। अब प्रेफरेंसेस की बात आई है तो आप अपनी प्रेफरेंसेस को ज़रा सेट कीजिए। देखिए, अब आप पढ़ा रहे हैं, ज़्यादातर लोग माशाल्लाह एमएससी के बाद कहीं ना कहीं ये जो होते हैं ट्यूशन्स पढ़ा रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़ा रहे होते हैं प्राइवेट, और वो ज़ाहिर है उनको शुरू में बहुत अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन आप आगे जाके ज़िंदगी में आपने कुछ बड़ा करना है तो आप अच्छी जॉब की तरफ जाइए ना। ये एक बहुत अच्छी जॉब है, आपके कैरियर के आगाज़ पे एक ऐसी जॉब मिलती है, दैट्स डेफिनेटली अ फैंटास्टिक जॉब। तो अपनी प्रेफरेंसेस बना लीजिए कि मैंने अब ये छोटी छोटी जो मैंने बना रखी हैं अपनी मसरूफियात, कुछ जो कि मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, उनको आप लिंगर ऑन कीजिए, और 1 से 1.5 माह के बाद टेस्ट होना है। उसके दौरान आप अपनी चीज़ों को तरतीब देके और अपने आप को आगे लेके चलने के लिए आप अपनी तरतीब बनाएं। और देखिए, ये पेपर जो है आपका MCQs बेस पेपर है, ठीक है। उस MCQs बेस पेपर में ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर आप बहुत क्लियर हैं, तुक्के वगैरह नहीं चलते, आप बहुत क्लियर हैं तो फिर आप परफॉर्म करेंगे। ये डिसीव होता है, MCQs जो हैं वो धोखा है, करीब ऑप्शंस होंगी, तो अगर आप बहुत क्लियर हैं तो तब आप फिर आगे प्रोसीड कर जाएंगे। ये डिसाइसिव पेपर होता है, नो डाउट, और ये सही डिसाइड करता है कि कौन लोग इसके एलिजिबल हैं। तो अपने आप को इसका एलिजिबल बनाइए। और देखिए कि ये बात बार बार मैं बिलीफ सिस्टम की कर रहा हूँ, तो याद रखिए कि आपको पता होना चाहिए कि जी आप सीट्स अनाउंस हुई हैं 25, तो आप कहेंगे 25 नहीं हुई, 24 हुई अनाउंस, क्योंकि एक तो सीट मेरे लिए है ना। तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि यस, कि ये सीट मेरे लिए है और मैं इंशाल्लाह क्वालिफाई कर जाऊँगा। और आप ज़िंदगी में देखिए, जहाँ जहाँ आपने कभी भी इस कॉन्फिडेंस के साथ आपने परफॉर्म किया है कि मैं परफॉर्म कर सकता हूँ, यस आई कैन डू, तो वहाँ आप परफॉर्म कर गए हैं। तो जहाँ आप प्रेशर में होते हैं, वहाँ आपके नर्व्स पे कंट्रोल नहीं रहता, तो चीज़ें आपको वो प्रॉब्लमेटिक जोन में ले जाती हैं। तो लिहाजा अपने कॉन्फिडेंस के साथ बढ़िए, इंशाल्लाह आप परफॉर्म कर जाएंगे। अब देखिए, बात है वेटेज की, कि किस तरीका कार से आपके टेस्ट में वेटेज क्या होती है। आप क्लियर कर लीजिए कि 50% आप कोई टेस्ट उठा लीजिए वो FSC में से है, ऑलमोस्ट 40% जो होगा वो BSc का होगा, और 10% सिर्फ MSc में है। MSc के भी सर्टन एरियाज हैं, उन्हीं को टच किया जाता है बार बार। सबसे पहले क्वांटम मैकेनिक्स है, उसमें ऑब्जर्वेबल्स हैं और जो हमारे मेन पोस्टुलेट्स वगैरह हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में उसका पहला चैप्टर होता है कि FCC BCC में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल पूछे जाते हैं। मैग्नेटिज्म का चैप्टर है, फिर वो न्यूक्लियर फिजिक्स को हिट करते हैं, सर क्लासिकल फिजिक्स को हिट किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स को, और कुछ बातें जो है वो मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स की हैं। तो ये एरियाज़ हैं, इनको आप स्ट्रॉन्ग कीजिए। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये एरियाज़ हैं, इनको मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। तो आपको ये बहुत अच्छा, ये देखिए कि जो मैक्सिमम फेलियर रेशियो होती है टेस्ट में, वो किन लोगों की है, एमफिलियंस की और PhDs की। तो वो तो लोग ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं। तो क्या वजह है? वजह ये है कि वो टीच कर रहे होते हैं FSC को, वो टीच कर रहे होते हैं MPhil को, MSc को, तो उसमें से टेस्ट 10% आना है। बाकी टेस्ट तो जो है आपका FSC में से बेसिक फिजिक्स भी होना चाहिए। तो बेसिक फिजिक्स जिसकी स्ट्रॉन्ग है, ही इज़ डेफिनेटली गोइंग टू एक्सेल। तो देखिए, आप फिनमैन का है कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो उसको पढ़ाइए। तो आप लोग पढ़ा रहे होते हैं, जो चीज़ आप पढ़ा लेते हैं उसमें आप बहुत क्लियर हो जाते हैं। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम आपकी हेल्प सिर्फ इस फॉर्मेट में करने जा रहे हैं कि आपको हम गाइड करेंगे। आपकी जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं उनको हमने कंपाइल करना है, तरतीब में लेके आए हैं, खूबसूरती देनी है उनको हमने इंशाल्लाह। तो अब ये देखिए, एक बात बहुत क्लियर कर लीजिए कि ज़िंदगी में जहाँ जहाँ जो आपने मेहनत की है, कुछ पढ़ा हुआ है, वो सारी चीज़ें मिलके डिसाइड करने जा रही हैं कि व्हाट यू आर गोइंग टू बी इन योर लाइफ। तो आप अपनी चीज़ों को, अपनी जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं उनकी तरतीब बनाएं। अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि आप मैट्रिक की बुक्स लें, उसमें से पढ़ें, अच्छी बुक्स लिखी हुई हैं, उसमें पॉइंट्स बनाएं। आप जो डिफरेंट नई चीज़ है उसके पॉइंट्स बनाएं, अपने नोट्स डेवलप करें। FSC में फिर से गो थ्रू हों, फिर BSc में, MSc में।
तो इस तरह से अपने नोट्स डेवलप करें और हम इंशाल्लाह सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो हमारा फोरम है वो campus.pk है। वंस अगेन पहले भी हमने इस पे बेटा सेशन रन किए हैं। तो 15 अगस्त से इंशाल्लाह हम सेशन का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो मैं आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूंगा कि आप ज्वाइन करें, क्योंकि इसके ऊपर आपकी पूरी तरतीब बना दी जाएगी। सेल्फ स्टडी इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रोसेस इन द यूनिवर्स। मैं ये कहूँगा सबसे मुश्किल काम है। आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि आप अपनी चीज़ों में खुद से तरतीब लेकर आना बड़ा मुश्किल है। तो हम आपको एक फॉर्मेट दे देंगे, उसको हम पहले सबसे वार्म अप टेस्ट रखेंगे। वार्म अप टेस्ट में मैंने क्या किया है कि जो हमारा टेस्ट हो चुका है पीछे 2020 में या 22 की जनवरी में, उसी फॉर्मेट पे मैंने पूरा टेस्ट बनाया। वो आपको पहले दिन ही आपको बता देगा कि क्या क्या आपके प्रॉब्लमेटिक जोन्स हैं। इंशाल्लाह दैट वुड बी अ वेरी मच इंटरेस्टिंग एंड डायरेक्शनल टेस्ट होगा। वो आपको बहुत सारी चीज़ों में तरतीब बना के दे देगा इंशाल्लाह। फिर इसके बाद मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2020 का जो टेस्ट हुआ था बड़ा डिफ़िकल्ट टेस्ट था, वो न्यूमेरिकल बेस्ड था। तो बच्चों ने कहा कि सर वो तो सॉल्व ही नहीं थे। तो उसकी मैंने वीडियो जो है वो बना के अपलोड की हुई है, वो आप देख सकते हैं कि उसमें मैंने विदाउट कैलकुलेटर विद इन द टाइम सॉल्व करके आपको तरीक़ाकार बताया कि येस दीज आर सॉल्वेबल MCQs। तो अब जो इंशाल्लाह हमारा तरीक़ाकार होगा वो ये है कि हमने मॉक टेस्ट रखने हैं दरमियान में, साथ साथ टेस्ट हो रहे होंगे और बहुत सारी नई चीज़ें ही पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। और सारे एरियाज़ की मैंने एक तरतीब बना दी है। प्लानर शेयर कर रहे हैं हम आपको, वो मेरे पीछे आपको प्लानर जो है वो स्क्रीन पे चलता हुआ नज़र आ रहा होगा। और हमारे प्रीवियस लेक्चर जो हैं वो ऑलरेडी वो भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े अच्छे तरीके से, बड़े पैशनेट वे में, एंथुसियास्टिक वे में हम चीज़ों को लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। आपसे जो चीज़ें शेयर करेंगे, देखिए हम अपनी जगह पे हमने फिज़िक्स को सीखा होता है, हम अपनी चीज़ों में बाज़ कंफ्यूज भी होते हैं। तो यहाँ आइए, चीज़ों को सीखिए, शेयर कीजिए ताकि आपकी चीज़ों को क्लैरिटी आए। देखिए टेस्ट में आप परफॉर्म तब भी कर सकते हैं कि जब आप में बहुत क्लैरिटी है तब, क्योंकि इतनी क्लोज ऑप्शंस में से आप तुक्का तो नहीं चला सकते। तो इंशाल्लाह जी बेटा हम इस उम्मीद के साथ कि आप लोग हमें इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे, तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे। और इंशाल्लाह मुलाकात होगी ऑन 15 अगस्त ऑन campus.pk इन द लाइव सेशन इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।